साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है और उसी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 235 करेंगे, क्योंकि 234 यानी 234 क्वेश्चन तक हम यानी 234 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 235 जो है क्वेश्चन नंबर लेंगे। आशा करता हूँ आप तैयारी कर रहे होंगे, बने रहे होंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखिए नीचे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2020, 2019, 2020, 2020 यानी 4 बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्या है देखिए इस क्वेश्चन में। देखिए पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम के लिए, यानी जो पीएचडी लेवल का करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए शोध समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम स्थापित करने में प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं अति महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में ये अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए कितनी बार आ चुका है आप देख सकते हैं। आपको ज़रूर करना है ये। सबसे पहला दिया परिकल्पना का निर्माण करना, यानी कि हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। दूसरा है संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के माध्यम से अक्षेत्र से समस्या अनुक्षेत्र को चिन्हित करना, यानी कि जो टॉपिक हम ले रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है उसको देखना, सर्वे करना उसके बारे में, लिटरेचर के बारे में। तीसरा है शोध के समग्र और उसकी विशेषता को परिभाषित करना, यानी कि जो आप पॉपुलेशन या उसके बारे में जो कुछ देख रहे हैं उसके बारे में जो है शोध के समग्र और उसकी विशेषता को परिभाषित करना। और फोर्थ है तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा चिन्हित मुद्दे, जिसे समस्या कहा जाएगा, का चयन करना, यानी कि बिल्कुल लॉजिकल एनालिसिस करके यह देखना कि प्रॉब्लम कौन सी है, क्या है, उसको सेलेक्ट करना। और पांचवा समस्या को परिभाषित और सीमांकित करना, यानी कि जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको पहले कंसेप्ट उसका क्लियर करना, उसको परिभाषित करना, वो क्या है, कैसे है, और उसके बाद उसकी सीमाएं निर्धारित करना कि ये कहाँ तक इसके बारे में रिसर्च की जा सकती है। जैसे कि आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कोई, जैसे आप टॉपिक ले सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हॉस्टलर एंड नॉन हॉस्टलर्स एट सेकेंडरी लेवल इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का मतलब क्या है कि एक स्टेट जो है वो फिक्स कर दी है। अगर आप 2 स्टेट लेंगे, महाराष्ट्र और मान लीजिए कोई और स्टेट ले लेते साथ में राजस्थान, तो उसमें क्या होगा कि ये जो है कंपैरिजन तो हो जाएगा, लेकिन 2 ही सीमांकन कहा जाएगा, 2 स्टेट तक। तो ऐसा कोई आप टॉपिक की जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं समस्या को परिभाषित और सीमांकित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आप देखिए विकल्प दे रखे हैं A B C D, ए में दिया है, बी में, सी में, डी में। तो आपका आंसर देखिए क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। डी में देखिए क्या है, 3, 4 और 5। अब एक्सप्लेनेशन जो की उसमें देखिए तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा चिन्हित मुद्दे, जिसे समस्या कहा जाएगा, का चयन करना शोधार्थी का आरंभिक चरण होता है। इसके बाद समस्या को परिभाषित एवं सीमांकित किया जाता है और उसके बाद शोध के समग्र उसकी विशेषताओं को परिभाषित किया जाता है। ये आपका रहता है एक तरह से डी जो है 3, 4 और 5। ठीक है जी। आप पहले 4th लेंगे, फिर 5th लेंगे, उसके बाद जो है 3rd लेंगे। तो इन्होंने 4, 5 और 3 करना था, केवल 3, 4 केवल लिख दिया, 3, 4, 5 तीनों ही आएंगे ये। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान भी है, लेकिन जब नहीं आता तो देखो मुश्किल हो जाता है। ये 3, 4 बार आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 17 अक्टूबर शिफ्ट 2 में 2020 में, शिफ्ट 1 में 2019 में, फिर शिफ्ट 1 2020 13 नवंबर की शिफ्ट में, उसके बाद जो है फिर ये 2020 में 24 सितंबर को शिफ्ट 1 और 2 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम कर लेते हैं इसको कि सी जी जो है इसका है तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा चिन्हित मुद्दे, जिसे समस्या कहा जाएगा, का चयन करना शोधार्थी का आरंभिक चरण होता है। इसके बाद समस्या को परिभाषित और सीमांकित किया जाता है। तत्पश्चात शोध के समग्र उसकी विशेषताओं को परिभाषित किया जाता है। एक सामान्य शोध प्रक्रम में निम्नलिखित चरण होते हैं। शोध समस्या का निर्धारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर साहित्य समीक्षा, परिकल्पना का निर्माण,
शोध योजना रूपरेखा, समंक संग्रहण, समंक विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, रिपोर्ट लेखन। मैं आपको बता दूं कि ये आपको क्रम जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 101% नेट में आता है कि शीर्ष प्रक्रम में निम्नलिखित क्या, शोध में अगर बात की जाए तो प्रक्रम में निम्नलिखित चरण होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। सबसे पहले जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका निर्धारण करेंगे कि क्या है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे लिटरेचर की, फिर परिकल्पना हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। हाइपोथेसिस तैयार होने के बाद शोध की योजना यानी प्लानिंग करेंगे रिसर्च के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद आंकड़ों को कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन जिसको बोलते हैं, समंक संग्रहण। ये सारा जो स्टूडेंट एमफिल किए हैं या जिसने पीएचडी कर रहा है या पीएचडी कर रखी है उसको पता है इसके बारे में। और इसके बाद समंक विश्लेषण यानी डाटा का एनालिसिस ऑफ डाटा। और इसके बाद लास्ट में आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट लेखन, यानी कि लास्ट में रिजल्ट निकलते हैं और रिपोर्ट उसके बारे में। ये है शोध के बारे में, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको इसको चेक करना चाहिए, लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए, आपका 101% क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236 की ओर। देखिए 235 हम कर चुके हैं, 236 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला देखिए, अनुसंधान में समग्र का अभिप्राय है अध्ययन हेतु मतलब के लिए गए विषय में संबंधित सुपरिभाषित समुच्चय। और दूसरा है कथन, स्टेटमेंट सेकंड है, प्रतिदर्श एवं उपसमुच्चय है जिसे उसको निरूपित करने के लिए एक परिभाषित समग्र से लिया जाता है। ये आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। 1 और 2 कथन दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं हैं। सी में आ जाता है 1 सही है 2 सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है तो 2 सही है। तो ये है आपका क्वेश्चन और आंसर दिए हैं। जून 2020 शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आंसर ए है इसका, यानी कि दोनों सही माने जाएंगे, दोनों को सही कहा गया है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अनुसंधान में समग्र से आशय अध्ययन के लिए गए विषय से संबंधित सुपरिभाषित समुच्चय से है, जबकि प्रतिदर्श समग्र का एक उप समुच्चय होता है जो समग्र की विशेषताओं को निरूपित करता है। किसी समग्र से प्रतिदर्श लेने के लिए संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधि अथवा गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन विधि दोनों में से किसी एक विधि का चयन शोध की आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 236। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में ना आया हो, सब कुछ आप क्लियर है आपको। और इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन इतना टाइम लिया उस क्वेश्चन ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में इंपॉर्टेंट है, और वो 100% उसमें नेट में आने की उसकी संभावना होती है, चाहे किसी भी उसमें वो आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसी के साथ हम यहाँ अपनी वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू, और बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और मनोहर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करते रहिए।